29 जुलाई सोमवार से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा। अखिलेश यादव किसे विपक्ष के नेता की कुर्सी सौंपेंगे, विपक्ष का नेता कौन होगा, इसे लेकर कई सारे नाम आगे चल रहे हैं। ऐसे में चलिए बात करते हैं उन संभावित नामों के बारे में जो यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी संभाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते हैं कि विपक्ष के नेता की कुर्सी किसी दलित को सौंपी जाए। इस वजह से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज और पार्टी के धाकड़ दलित चेहरा तूफानी सरोज का नाम सबसे आगे चल रहा है। विपक्ष के नेता की कुर्सी पर सबसे मजबूत दावेदारी इंद्रजीत सरोज की है। मौजूदा समय में इंद्रजीत सरोज यूपी विधानसभा में विपक्ष के उपनेता भी हैं। दलित वोटरों में मजबूत पकड़ रखने वाले इंद्रजीत सरोज ने अपना सियासी सफर बहुजन समाज पार्टी से शुरू किया था। वो कई बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने सपा ज्वाइन कर लिया था। उनके कद को देखते हुए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। मछनपुर सीट से मौजूदा विधायक इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज ने इस बार कौशाम्बी लोकसभा सीट से जीत भी दर्ज की है। इंद्रजीत सरोज उसी इलाके से आते हैं जहां से मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी सियासत करते हैं। ऐसे में अखिलेश की कोशिश होगी कि इंद्रजीत सरोज को विपक्ष का नेता बनाकर एक तीर से दो निशाना लगाया जाए। पहला, दलित वोटरों में एक बड़ा मैसेज जाएगा और दूसरा, केशव मौर्य को उनके घर में ही घेर लिया जाएगा। दलित नेताओं की ही अगर बात होती है तो इंद्रजीत सरोज के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम तूफानी सरोज का आता है। सपा के धाकड़ दलित नेताओं में शुमार दूसरा नाम तूफानी सरोज का है, जो 3 बार सांसद रहे। मौजूदा समय में उनकी बेटी प्रिया सरोज मछली शहर लोकसभा सीट से सांसद हैं। पहली बार विधायक बने तूफानी सरोज की पकड़ पूर्वांचल के दलित वोटरों पर है। तूफानी सरोज के जरिए सपा की कोशिश बीजेपी के पासी वोटरों में सेंधमारी की होगी। चर्चा ये भी है कि अखिलेश यादव विपक्ष के नेता की कुर्सी किसी पिछड़ी जाति के नेता को भी सौंप सकते हैं। पिछड़ी जाति के नेताओं में सबसे मजबूत दावेदारी राम अचल राजभर की है। फिलहाल वो अकबरपुर सीट से विधायक है। राम अचल राजभर की पकड़ पूर्वांचल के राजभर वोटरों पर है, जो कई सीटों पर हार जीत तय करते हैं। राम अचल राजभर के जरिए अखिलेश यादव की कोशिश ओम प्रकाश राजभर को करारा जवाब देने की होगी। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा का गठबंधन सपा के साथ था, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। पूर्वांचल में राजभर वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए ओम प्रकाश राजभर पर बीजेपी ने दांव लगाया है। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर यूपी सरकार में मंत्री हैं। राम अचल राजभर के अलावा पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा का नाम भी विपक्ष के नेता की रेस में। अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा की पकड़ कुर्मी वोटरों में है। इस बार लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटरों का सबसे बड़ा तबका सपा के साथ गया। नतीजा रहा कि सपा के आधा दर्जन से अधिक कुर्मी नेता लोकसभा पहुंच गए। कुर्मी वोटरों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए राममूर्ति वर्मा को विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। हालांकि विपक्ष का नेता कौन होगा ये तो कल साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें